मांग को लेकर उलगुलान की तैयारी हो रही है। सभी जगह लोग उठ खड़े हो रहे हैं। असंवैधानिक तरीके से जो जेपीआरए लगाया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में, और आज भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, वही पेशा कानून है बताया जा रहा है, उसके खिलाफ उलगुलान की तैयारी चल रही है। मित्रों, हम लोगों को पेशा कानून के 23 प्रावधान चाहिए, उसके अलावा एक भी काम पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है, और यह संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्होंने शुरुआत किया और उसी को इंडिया गठबंधन की सरकारें दो मंतव्य ढो के आगे जा रहे हैं। क्या है संवैधानिक संकट? अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के अनुरूप होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? 2001 में झारखंड पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया गया। दूसरा, 2011 में नगर पालिका कानून लागू किया गया। अनुसूचित क्षेत्र में राज्य विधानमंडल का हिम्मत कैसे हो गया कि अपने मनमानी तरीके से कानून बना के थोप रहा है, और हमारे जितना एमपी एमएलए मंत्री सिर्फ और सिर्फ जंगल माफिया, खनिज माफिया, भूमि माफिया, दारू माफिया, ये सारे माफिया लोगों को और नौकरशाहों को लूट खसोट कराने के लिए असंवैधानिक काम कर रहे हैं, गैरकानूनी काम कर रहे हैं। यहां पे संविधान लागू नहीं करते, कानून लागू नहीं करते। सोचिए, सीएनटीएसपी कानून है, बोलता है आदिवासी की जमीन 1 इंच भी कोई नहीं ले सकता है गैर आदिवासी। फिर कैसे इस चाईबासा में, कैसे रांची में, कैसे जमशेदपुर में आदिवासी की जमीन पर गैर आदिवासियों का इतना बड़ा बड़ा इमारत बन जा रहा है? कहां गया मुख्यमंत्री, कहां गए मंत्री, कहां गया प्रशासन, कहां गया कोर्ट और कानून? संविधान कहां चला जाता है हमारे मामले में? यह आपको समझना पड़ेगा कि पेशा कानून जिसको लागू करना था उसके जगह पर असंवैधानिक तरीके से जेपीआरए लागू है। कैसे असंवैधानिक है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 अनुसूचित क्षेत्र के लिए, उसमें संविधान के 3 अनुच्छेदों का घोर उल्लंघन हुआ है। और जब भी संविधान का कोई अनुच्छेद का उल्लंघन होगा या संविधान के मूल भावना का उल्लंघन होगा, उसको कहते हैं संविधान का उल्लंघन। उसके बावजूद एनजीओ समूह, राज्य में बैठने वाले बड़े बड़े लोग जो पंचायत विभाग दौड़ दौड़ के जाते हैं, मास्टर ट्रेनर बने हुए हैं, आजकल ग्राम सभा में जा जाके शपथ ग्रहण करवा रहे हैं, ये लोग हमारा दुश्मन बने हुए हैं। बार बार कह रहे हैं जेपीआरए को ही लागू करना पड़ेगा, वही संवैधानिक है। कौन कौन संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है आपको मैं बता रहा हूं। पहला, संविधान का अनुच्छेद 243(m) क्या बोलता है? पंचायत कानून बनाने का राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, इसीलिए जो है कि केंद्र में जो है कि संसद में ये कानून बना, पेशा कानून। ये लोग 7वीं अनुसूची का जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि पंचायत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य विधानमंडल को है। यदि ऐसा होता तो अनुच्छेद 243(m) 73rd अमेंडमेंट नहीं जुड़ता। इसका घोर उल्लंघन किया गया है। जिस कारण हमारे आदिवासी इलाके में पंचायत का उपज विस्तार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, और इसीलिए उसे पेशा कानून बनाया, लेकिन विधानमंडल ने जेपीआरए बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया। दूसरा उल्लंघन हुआ संविधान का अनुच्छेद 244(1) क्या है? प्रशासन और नियंत्रण उसी के तहत होना चाहिए, 5वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। जेपीआरए उठा लीजिए, जेपीआरए का सेक्शन 1(2) क्या लिखता है? उसमें लिखता है ये नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा। मतलब अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार 5वीं अनुसूची
पायलट 6 में सिर्फ राष्ट्रपति को है, लेकिन विधानमंडल ने वो अधिकार छीन लिया और जहां जहां नगर पालिका बन गया असंवैधानिक तरीके से वहां का अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो गया। कौन सा विधानमंडल को किसने ये तर्क दिया कि राष्ट्रपति का अधिकार को छीन ले? झारखंड विधानमंडल ने छीन लिया। आपका अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कर दिया जा रहा है। नगर पालिका, राज्य का नगर पालिका धीरे धीरे खुदी तक पहुंचा दिया जा रहा है। इतना असंवैधानिक काम हो रहा है, उसके बावजूद हमारा आदिवासी नेता जिसको हम वोट देके वहां भेजते हैं मुंह नहीं खोलता है। तीसरा जो उल्लंघन हुआ है वो है अनुच्छेद 254। क्या उल्लंघन हुआ 254? क्योंकि हमारे लिए पैसा कानून है, पंचायत कानून अनुसूचित क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन दोनों कानून को यहां लागू कर रहे हैं। मतलब दोनों कानून जब तक आएगा तो संसद का कानून ही लागू होना चाहिए। यदि विधानमंडल का कानून आप लागू करेंगे तो आपको राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। अनुसूचित में क्षेत्र में अगर कानून बनाते हैं टीएससी में जाना है, लेकिन जेपीआरए को न टीएससी में लाया न राष्ट्रपति से अनुमोदन किया, उसके बावजूद हमारे ऊपर थोप रहा है। इतना भयानक संविधान के खिलाफ में काम हो रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग निकल नहीं रहे हैं। ये सारा काम निरंतर किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूसरा बात, जेपीआरए में पेशा कानून का मूल 10 चीज को नहीं डाला है। आपका जमीन लिया जाएगा विकास के नाम पर, ग्राम सभा को नहीं पूछेंगे। आपके इलाके में सरकार दारू बेच रहा है, दूसरा लोग दारू बेच रहा है, पेशा कानून के तहत कोई दारू नहीं बेच सकता जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगा। इतना बड़ा ताकत दिया, जानबूझ के भाजपा सरकार ने उसको नहीं डाला। इसी तरह आदिवासी का जमीन गैर से नहीं लिया है, ग्राम सभा को वापस करने का अधिकार है, लेकिन उसको भी नहीं डाला। लघु खनिज आपका नदी है, आपका इलाका में ट्रक भेज के ट्रक से चुरा के बालू कौन लेके जा रहा है बिना ग्राम सभा का अनुमति। इतना बड़ा प्रावधान को नहीं डाला। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं जेपीआरए ही लागू होना चाहिए, जेपीआरए ही लागू होना चाहिए। बताइए, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अभी नियमावली बना रहा है, पैसा तो लिखा है ऊपर में, लेकिन पैसा दिखा के जेपीआरए को ही लागू करना चाहता है। उधार लीजिए पहला पेज, क्या लिखा है? नियमावली का नाम होगा पैसा नियमावली 2024, लेकिन अधिनियम का नाम झारखंड पंचायत राज अधिनियम। धाराएं झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं। अरे देश में कौन सा ऐसा सरकार है जो कानून पैसा कानून के लिए नियमावली बनाता है और धारा लागू करेंगे जेपीआरए का? क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? उसके अलावा ये जो नियमावली के द्वारा आपका पारंपरिक ग्राम सभा को सरकारी ग्राम सभा करने बनाने का व्यवस्था चल रहा है। एक उदाहरण, ग्राम सभा का विशेष बैठक ग्राम प्रधान नहीं बुलाएगा, मुखिया बुलाएगा। ये व्यवस्था उसमें है, ताकि जब भूमि अधिग्रहण का मामला आएगा मुखिया साहब दारू पिला देंगे रात में और भूमि अधिग्रहण हो गया। सोच रहे हैं ग्राम सभा का सचिव सरकारी कर्मचारी होगा। बताइए, हमारा परंपरा में कभी सरकारी ग्राम सरकारी व्यक्ति होता है सचिव। उसके बाद आप योजना बनाएंगे, आप अनुमोदन करेंगे, खर्च हुआ वो भी आप ही देखेंगे सही हो कि नहीं, लेकिन खर्च करने का अधिकार मुखिया और वार्ड को दे रहा है, ताकि उसमें से चोरी करेंगे, परसेंटेज खाएंगे, बीडीओ को परसेंटेज देंगे, डीसी को परसेंटेज देंगे। पूरा आपका पैसा को लूटने का व्यवस्था किया गया है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा राज्य में प्रेस क्लब बना दिया। आपका सरंडा से 1927 से माइनिंग हो रहा है। एक समय मैंने बहुत काम किया जो सरंडा के होंगे, आपको याद होगा। सरंडा में 2010 तक आपका सड़क भी नहीं था, बिजली भी नहीं था, पानी नहीं था। वहां पे मंगल होने को गोली मार दिया गया था नक्सली बोल के। हमें है जो आए सुशील बाबा जी के साथ में सारे चीजों का हम लोगों ने किया है उस समय में। शायद आप लोग भूल भी गए, लंबा समय हो गया, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही माइनिंग से 10 से 30% तक पैसा जो आना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना है, विस्थापितों को मिलना है, आपके एरिया में खर्च होना है, आपका आजीविका के लिए, विकास के लिए। अभी क्या हो रहा है? डीसी लोग
ग्राम सभा से नहीं पूछ रहा है, आपसे कोई भी लिस्ट नहीं मांग रहा, बना रहा है। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है, वो बता रहा है बोकारो का डीसी ने 1 करोड़ रुपया उसको ओपन जिम बना दिया। बाकी यहां पे डालिए, आप आरटीआई डालिए, डीसी को पूछिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट मंडल फाउंडेशन में इतना पैसा आया, उसका क्या किया। आपको पता चलेगा डीसी साहब फर्नीचर खरीद रहे हैं, अपने टॉयलेट बना रहे हैं, अपने लिए बंगला बना रहे हैं, आपके सामने आपका पैसा का लूट बजाया जा रहा है। इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं कि पैसा कानून लागू हो। जिस दिन पैसा कानून लागू हो जाएगा, आपको सारा अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए आप आदमी को लगा के रखा है, आपस में मुर्गा लगाओ ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुर्गा कैसे लड़ा रहा है, बोलता है जो पैसा कानून का मांग कर रहा है, जेपीआरए का विरोध कर रहा है, वो लोग ईसाई बन गया है, वो लोग परंपरा में नहीं रहता है। हम लोग को आज तक मित्रों एक दूसरे को मुर्गा जैसा छुरा बांध दिया है। आप लोग मुर्गा लड़ाई जाते हैं ना, दोनों मुर्गे को लगता है मैं शक्तिशाली हूं, मैं मार दूंगा। दोनों आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, धीरे धीरे उसके बाद लड़वाने वाला मुर्गा का मांस भी खाता है, पैसा भी लेके बम हो जाता है। ये लोग वही कर रहा है। हम लोगों को सरनाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करने वाला हमारा जल जंगल जमीन, हमारा खाई संपदा, हमारा भाषा संस्कृति सबको चौपट करके हमारा मटियामेट करना चाहता है, इसलिए ऐसे कर रहा है। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, सावधान होने की जरूरत है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं मान के मुंडा हमारा पारंपरिक व्यवस्था, इन लोगों का पास ताकत नहीं है, ये लोग दारू पीने वाले हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं चला पाएगा। ऐसे लोगों को मैं मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं। जो लोग मान के मुंडा पारंपरिक बुराई, हमारे मुंडा लोग हैं, हमारे परगनेत लोग हैं, हमारे पढ़ा लोग हैं, जो भी पारंपरिक व्यवस्था से लोग हैं या हमारे पूर्वज हैं, जो लोग अपने पूर्वजों को गाली देता है, उसको आज हम लोग को याद दिलाना चाहते हैं, यदि तुम्हारा पूर्वज नहीं होता, तुम नहीं होते। इसलिए अपने पूर्वजों को, अपने पारंपरिक व्यवस्था के लोगों को मान सम्मान देना सीखो, गाली देना बंद करो। यही मान के मुंडा को, जैसे भाई साहब ने कहा, शासन हमारे यहाँ दो, हम आपको बता देंगे कि हम लोग जाके क्या करना चाहते हैं। साथियों, इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को भी कहना है, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि हम लोग हर जगह पे जा रहे हैं, लोग मोबिलाइज हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं अभी 24 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। कल भी हम लोगों ने राज्य में पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया था, पॉलिटिकल पार्टी के आदिवासी नेताओं को बुलाया था। हमने उनको कहा आपको जब जरूरत होता है हम वोट दिलाते हैं, हम वोट देते हैं, आपको सत्ता में भेजते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है अभी पैसा कानून में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हो। यदि अभी खड़ा नहीं हुए तो अगला चुनाव में हम भी बता देंगे, अब समाज बताएगा। आपने हम लोगों को पार्टियों के नाम से बांट के रखा है, पार्टियों का गुलाम बना दिया है, अब आदिवासी समाज ये गुलामी नहीं करेगा। अभी मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग आपका ग्राम सभा में जा जाके आपको वीडियो बना के पंचायत विभाग को भेजने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल मत कीजिए। हम लोग पंचायत विभाग का गुलाम नहीं है, हम लोग सरकार का गुलाम नहीं है। हमारे पूर्वज गुलाम नहीं थे। जब आज आए तो हमारे आदिवासी, हमारे पूर्वजों ने उनको चुनौती दिया। जब मुगल आए उनको चुनौती दिया। जब अंग्रेज आए तब हमारे पूर्वजों ने कहा ये पूरा इलाका हमारा है, यहाँ तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। तो हम लोग पंचायत विभाग का गुलामी क्यों करेंगे, सरकार का गुलामी क्यों करेंगे। सरकार हमारा है, हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। सरकार को मन के मुंडा निर्देश देगा, न कि पंचायत विभाग और सरकार मन के मुंडा को निर्देश देगा। इसलिए एकदम आप लोग जम के आंदोलन कीजिए। हर एक गांव में मैसेज चलना चाहिए। जेपीआरए 24 वर्षों से असंवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। नगर पालिका कानून 2011 अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से लागू किया है। इसको तुरंत खारिज करो और पेशा कानून का तय प्रावधान का रूप नियमावली बनाओ और लागू करो, नहीं तो यहाँ पे पेशा उन्मूलन के लिए तैयार रहो, ये ऐलान करना पड़ेगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा सत्र अभी चलेगा,
हम लोग इंतजार करेंगे। यदि इस विधानसभा सत्र पारित नहीं हुआ तो हम सारे लोग लाखों की संख्या में राज्य का मोराबादी में बन जाएंगे, राज्य को घेर देंगे। जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा घेर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो एक एक नेता का घर हम लोग घेर देंगे। अब झारखंड में असाधारण तरीके से चीजें नहीं चलेगी। और आपको मैं बताता हूं, ये लोग यह भी कहता है कि देश में 10 मतलब अनुसूचित राज्य हैं, जहां 8 राज्यों में पेशा कानून लागू हो चुका। उनसे सवाल करिए, यदि 8 राज्यों में पेशा कानून लागू हो चुका है तो हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हफ्ते जंगल कैसे लुट गया, कैसे अडानी के हाथ में चला गया जब पेशा कानून लागू है। साथियों, उसी तरह बेईमानी तरीके से सारे पेशा कानून का आत्मा निकाल दिया, ऊपर में नाम लिख दिया पेशा नियमावली और लागू किया है। सारे राज्यों में यही किया है और वो यहां भी वही करना चाहते हैं। हम लोग ऐसे होने देंगे क्या? हम लोग ऐसे होने देंगे क्या? आपका विश्वास के साथ हम यहां से जाएंगे, हम हर जगह संदेश देंगे कि चाईबासा में कुरान में उलगुलान हो रहा है, रांची में उलगुलान होगा, छोटानागपुर में उलगुलान होगा, संथाल परगना में उलगुलान होगा, पूरे झारखंड में उलगुलान होगा। और न सिर्फ राज झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को बचाएगा, पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्र में इस पर उलगुलान होगा। और न सिर्फ झारखंड सरकार, देश की सरकार को यह करना होगा कि देश के अनुसूचित क्षेत्र में वहां का प्रशासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244 1 और 5वें अनुसूचित क्षेत्र का अनुरूप होगा। और उसके साथ साथ इस देश का 5वां अनुसूची में संविधान, कानून और परंपरा के अनुसार सब कुछ चीजें चलेंगे। यहाँ पे इनके अनुसार, इनके मनमाने अनुसार नहीं चलेगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये लोग जेपीआरए को क्यों लागू करना चाहता है? वो इसलिए चाहता है, जैसे आप उदाहरण के लिए जमीन माफिया, राज्य में कितने जमीन माफिया हैं? सारे जमीन माफिया जो हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी जमीन लूटते हैं। आप कमजोर हैं, आपके पास जाएगा, धमकी देगा, आपसे जमीन लेगा, बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस बनाएगा, अपार्टमेंट बनाएगा, हमारे नेता को पिछले दरवाजे से देता है। कल ही परसों की घटना आपको मैं बता रहा हूं, खूंटी में हम लोग थाना के सामने हजारों लोग, यहाँ लोग का मैं कम से कम 2,500 लोग थे। और उसी बगल में थाना में डीसी एसपी बैठा हुआ था, वहां पे जो है थानेदार बैठा हुआ था, वहां पे जो है डीएसपी बैठा हुआ था। हमारा एक व्यक्ति को तुरंत बोला इकरी जमन तो बितेम सना भागा में को निता जो बिटाके लगे मुचे जंग लल संग के लगे ऐसे पूरे हॉस्मा लाइफ पे तब टिप पे सब पे इकरी जमन तरह सा परे बितेम अच्छा निमन पूरे अंदर लास्ट जाऊं कि लेल गिरा एंदो किन सब कड़े कड़े चिका गमर सब्सक्राइब करे चुका ने तालो तमा इंता सब्सक्राइब करे चुका ने पुंडिते अल्लाह उधर ने पुंडिते वाला कना सब्सक्राइब iya ini nak kita माने तो तब मर संग तमर तुम कितने ganti daba wala kering ya bandar ale kala itu ker apa tak kala pun men ker daba video ko nam toya ya sari sih kan हां सर की बिल्कुल का ina men ganti darur daba apa आले मन को मत गोसो गोसो लाता है तबो इना में तो तबो हो समय लाइव रे आपे मन को सदा आते ने जुड़े कने लगी नोटो नेन फैमिली रे सदस्य बई के न लगी दे पूरे ते पूरे इनपा तिरपा गोटा मुली नितिर ब्यूरो चापो शेयर रे चापो ओंडो पूरे ते पूरे मार कमेंट कहते सुझाव के इमले पे आपे मन को सुझाव सदा आते आले इमले इलादा रे ओंडो लाइक ओंडो सब्सक्राइब ची सब करे तो खाजाती पूरी रिगार्ड छे कछिए iya फिर पैसा के तो वजते नियम का एक टक्का जिकल का apa marah tapi mobile na kata kata lagi kita daba madi di ko te ngati ko te daba ko daba मेरा जाल के तो बदुबा दर कर ubah सब्सक्राइब तो कर इकरी जो तो बितेम मर जो तबो